ऑटोकैड की फ़ाइल मैंने खोल ली है। तो कोई भी विंडो हम ले लेते हैं, जैसे ये हमने विंडो बनाई हुई है। इसका यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने ओपनिंग स्केजुअल भी बनाया था। ठीक है, ये जिसका ये ये ओपनिंग स्केजुअल हमने बनाया था। अब ओपनिंग स्केजुअल में हमें विड्थ भी मिल गई है, हाइट भी मिल गई है, सिल लेवल भी मिल गया है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर डिटेलिंग कैसे करनी है, जो शीशा कैसे लगना है, एल्युमिनियम फ्रेम डालना है, जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है वो उसकी डिटेल हमें चाहिए होती है। जो उसकी हाइट, विड्थ और सिल लेवल, लिंटल लेवल, ये सारी चीज़ें हमें स्केजुअल के अंदर मिल जाती हैं। लेकिन जो एक्चुअल डिटेल है वो किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, वो भी इतना मुश्किल नहीं है जितना हो सकता है कई लोग मुश्किल समझते हों। इतना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये विंडो हम ले लेते हैं। ठीक हो गया। उसी तरह जिस तरह हम अक्सर चीज़ों के अंदर ये कंटिन्यूस लाइन डालते हैं, इसके अंदर भी मैंने वही लाइन डाल दी। बाकी एरिया मैंने ट्रिम कर दिया। ये हमारी इसकी बन जाएगी विंडो। हमारी कितनी है? 6 फुट की विंडो है। ठीक है, 6 फुट की विंडो सबसे पहले उसी तरीके से जिस तरीके से हमने डोर क्रिएट किया था, उसी तरीके से इसका भी हमने ये मार्क कर दिया फ्लोर लेवल। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लाइन लगा लेते हैं और सबसे पहले हमने इसका सिल देखना है। सिल कितना होगा हमारा, हम स्केजुअल से देख लेते हैं। सिल है हमारा यहाँ पे, वो उस चीज़ उसका जो है ना सिल लेवल हमारे ये इस चीज़ का मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम ये W1 बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कितनी थी? 6 फुट की। अब हम इसको बनाते हैं 8 फुट पे। ठीक है, 8 फुट पे जब हम इसको ले गए तो इसका सिल लेवल हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 1 फीट। ठीक है, और विड्थ इसकी है 8 फुट और हाइट इसकी है 6 फुट। ये हमारे पास क्लियर हो गया। सिल लेवल हमने 1 फुट ले लिया। ये हमारे पास बन गई विंडो की लाइन। ये 6 फुट इसकी हाइट है। ये हमारे पास इसका बॉक्स बन गया। ठीक हो गया। अब हम इसका ऑफसेट लेंगे 1 इंच, जिस तरह हम उसका बनाते हैं एल्युमिनियम फ्रेम। ये बन गया हमारा एल्युमिनियम फ्रेम। हमने इसको सेंट्रली डिवाइड कर दिया। सेंट्रली डिवाइड करके हम इसका एक्सटेंड कर देंगे और सेंट्रल फ्रेम हम बना देंगे 2 इंच का। अब ये देखें, ये हमारा बन गया फ्रेम। अब ये एरिया हमारा हो गया फिक्स्ड और ये हमारा हो गया स्लाइडिंग एरिया। ये इस साइड पे हमारा स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे स्लाइड। ये हमारा पोर्शन होगा फिक्स्ड। ठीक हो गया। अब यही चीज़ हम जो है इसके अंदर प्लानिंग के अंदर भी हम यही शो करेंगे। ये मैंने डिलीट कर दी है 4 लाइनें। यहाँ से ये मेरे पास एक बनी हुई है, यही चीज़ हम ले लेते हैं, यहाँ से उठा के इसके सेंटर में डाल देते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? तकरीबन 10 फुट की विंडो है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से स्ट्रेच करके, ये स्ट्रेच करके ले गया। ठीक है, अब ये हमारा पोर्शन सेंट्रल वाला है। ये हमने यहाँ पे लाइन डाली। ठीक हो गया। ये हमारे पास ये आ गया सेंटर में। ठीक हो गया। अब हमारा ये वाला पोर्शन जो है वहाँ पे ये वाला फिक्स्ड है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन फिक्स्ड है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सेंटर से पकड़ के मिरर कर देंगे। ये मैंने मिरर कर दी। अब ये हमारा पोर्शन फिक्स्ड हो गया, ये हमारा पोर्शन स्लाइड हो गया। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। ये इसके साथ में मैच कर देता हूँ। ये 1 इंच, फिर साथ में ये 2 इंच, फिर ये सेंट्रल पोर्शन, ये हमारे पास ये इसकी डायमेंशनिंग क्लियर हो गई। यहाँ पे ये फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, 3 8 3 8 ये डिवाइड हो गया।
इसी तरीके से हमने सेक्शन भी बनाना है। इसका सेक्शन हम किस तरीके से बनाएंगे, इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ से ये लाइन हमने ट्रिम कर दी, ठीक हो गया। इस चीज़ को हमने उठा के यहाँ से रोटेट कर दिया, ठीक है। ये हमारा बन गया वॉल, ठीक है। इसका सिल लेवल है 1 फुट और लिंटल लेवल है 6 फुट और हाइट इसकी 6 फुट। लिंटल लेवल जब हम बोलेंगे तो इसको हम 7 फुट देंगे। ये हमारा लिंटल लेवल यहाँ से काउंट होगा। ये हमारा सिल आ गया। अब सिल लेवल के लिए हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, 1 इंच हमने इसको बाहर निकाल देना है। ये हमारी आउटर साइड है। इसको हमने क्या लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। 1 इंच की हमने ये मार्बल स्लैब डाल दी, मार्बल का पीस डालेंगे सिल के लिए। इसको हम हल्की सी स्लोप दे देंगे। स्लोप का मकसद क्या है, ताकि यहाँ पे जो भी बाहर का पानी होगा वो अंदर की तरफ दाखिल नहीं होगा। हल्की सी स्लोप होगी तो वो उसमें से पानी इस साइड पे टपक जाएगा, ठीक हो गया। ये लाजमी चीज़ है। ये हमारी बन गई सिल और ये हमारा लिंटल आ गया 9 इंच का। ऊपर हम यहाँ से ये कंटिन्यूस लाइन डाल देंगे। ये हमारा पोर्शन बन गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से यही चीज़ हम सेक्शन में भी शो करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक बनी हुई है, क्योंकि अगर बनाने बैठ गए तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी होती है। ये मैंने शॉर्ट वीडियो करने के लिए आपको ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। ये आ गई हमारा सेक्शन आ गया ये, ठीक है। अब एक पोर्शन हमारा फिक्स्ड आ गया, एक पोर्शन हमारा स्लाइड वाला आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको लिखना है। ये क्या चीज़ है, 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 ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। ये चीज़ मैंने उठा ली, यहाँ पे डाल दी, ठीक हो गया। अब ये वाला पोर्शन हमारा 8 mm ग्लास आ गया। ये वाला पोर्शन हमारा एलुमिनियम फ्रेम आ गया 2 इंच वाला। ये वाला पोर्शन हमारा 1 इंच एलुमिनियम फ्रेम आ गया, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे मैं लिख दूँगा ये हमारा, इसी को कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करके इधर रख दिया। इसको मैंने रोटेट किया, रोटेट करके जब मैं इसको मिरर करूँगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ये इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। इसको मैं लिख दूँगा लिंटल बैंड, लिंटल बैंड, ठीक हो गया। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। यही चीज़ हमने इधर भी डालनी है। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप इधर भी डालें, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ इधर भी ज़ाहिर बात है कि आएगी, ठीक है। इस चीज़ को हमने लिख देना है जी, ये है विंडो सिल, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे डाला, ठीक है। ये हमारी आ गई विंडो सिल, ठीक हो गया। यही इसी चीज़ को मैंने कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके इस लाइन को भी मेंशन कर दूंगा कि ये लाइन कौन सी है, ये क्या है। ये आपकी है FFL यानी फिनिश फ्लोर लेवल, ठीक हो गया। ये आ गई। अब हमारी रह गई है डायमेंशनिंग। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशनिंग करेंगे कि ये वाला हमारा 1 फुट, ठीक हो गया। ये हमारा आ जाएगा लिंटर, ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि डायमेंशन क्लियर हो जाए। अब दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हमने इसकी डायमेंशनिंग कर देनी है।
कि ये 1 इंच 2 इंच 2 इंच 1 इंच, इसको हमने इस साइड पे स्ट्रेच कर देना है और इस चीज़ को हमने इस साइड पे कर दिया ताकि ये क्लियर हो जाए। ये देखें, ये आपकी चीज़ सेक्शन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जी ये पोर्शन हमारा है स्लाइड, यहाँ पे लिख दूंगा स्लाइड। ठीक हो गया। और ये वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा फिक्स्ड। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। कहीं से भी कोई चीज़ अगर समझ ना आए ना दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, तो मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल के साथ भी अगर मुझे बनानी पड़ी तो मैं आपको वो बना के दिखाऊंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको इंशाल्लाह मैं ड्राफ्टमैन बना के रहूँगा। जिस तरीके से मैंने उधर डायमेंशन डाली थी उसी तरीके से मैंने इधर भी डायमेंशन डाल दी। अब फॉर एग्जांपल ये वाली 2 डायमेंशनें मैंने इस साइड पे भी डालनी है जिस तरीके से मैंने इधर डाली है। यहाँ से मैं इसको मिरर की कमांड डाल दूंगा, ये दोनों उधर चली जाएंगी। ठीक हो गया। ये आसानी आपकी आसानी के लिए मैंने इस तरह से किया है। ठीक हो गया। ये हमारी हो गई विंडो की डिटेल। ठीक हो गया। अब हम इसको लिख देंगे जी, ये हमारा, यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ ले आया, ये यहाँ से क्लियर नहीं था, ये क्लियर कर देंगे, यहाँ से ये पकड़ के क्लियर कर देंगे। ये W1 थी हमारी। ठीक है, ये प्लेन हो गया, ये उसका आ गया एलिवेशन, ये उसका आ गया सेक्शन। इसमें आप सेक्शन की लाइन भी शो कर सकते हैं। अगर लाइन नहीं भी शो करनी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं टच कर देता हूँ ये ब्रिक्स वाला हैच हम यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हैच किया मैंने कंक्रीट वाला, कंक्रीट का ये वाला हैच होगा, ये आपका हैच हो गया। इसी तरीके से ये वाला हैच जो है मैं इधर शो कर दूंगा ब्रिक्स वाला, ये हैच कर दिया। ये वाली जो लाइंस होंगी ना, ये आपकी लाइंस शो होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन, ये वाली लाइंस हमारी लेयर डार्क डिम करके हमने ये शो करनी है। ठीक हो गया। ये हमारी आ गई विंडो की डिटेल। ठीक है, इसी जिस तरीके से हमने इसके अंदर डाला है ना, ये क्या है ये क्या है, इसी तरह से हम इसके अंदर भी डालेंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ से कॉपी करके आपको रोटेट करना पड़ता, यहाँ से कॉपी करके रोटेट करना पड़ता। मैंने डायरेक्ट रोटेट किया हुआ टेक्स्ट वहाँ से कॉपी कर दिया। यही फाइल जो है वो मैं आपको लिंक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने प्लान के अंदर भी शो करनी है। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने नीचे पुश किया और ये मैंने इसको ऊपर पुश कर दिया। ये हमारा एक एल्यूमिनियम आ गया, ये हमारा दूसरा एल्यूमिनियम आ गया और ये हमारा आ जाएगा ग्लास। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप इसको लेयर्स के साथ भी खेल सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप इसको खेल भी सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन चेंज भी हो सकता है। यहाँ से आपको किसी जगह पे फॉर एग्जांपल तीन जो है वो डिवीज़न आ जाती हैं। 3 डिवीजन्स आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से अगर डायरेक्टली डिवीज़न कर दी, DIV
फॉर एग्जांपल 3 में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका 1-1 इंच ऑफसेट देंगे। यहाँ पे आपको इन दोनों का साइड वाले जो दो हैं इनका साइज सेम होगा, सेंटर वाले का साइज अलग हो जाएगा। इसको बराबर करने के लिए आपने क्या करना है वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यही लाइन है। अब ये वाला जो फ्रेम है, इस फ्रेम को भी आपने डिवाइड करना है। ये 2 इंच का फ्रेम है, 1 इंच फ्रेम आपने डिवाइड कर देना है। 1 इंच इस साइड पे कर देना है और 1 इंच इस साइड पे कर देना है। जहाँ भी आपने डिवीजन करनी है, जब आप फ्रेम के साथ डिवीजन करते हैं, सिंगल लाइन अगर हो तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं। जब डबल लाइन हो तो उसमें आपको फिर वो जो फ्रेम होगा उसको भी आपने डिवीजन के अंदर डालना है। अब 1 इंच मैंने इस साइड पे डाल दिया, 1 इंच मैंने इस साइड पे डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसको डिवाइड किया 3 पे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। 1 इंच ऑफसेट दिया, 2-2 इंच का फ्रेम हो गया। अब ये देखें तीनों बराबर होंगे, ये देखें। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया है। ठीक हो गया। अब इसी फाइल का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लीजिएगा। डोर की डिटेल भी आपने कल पिछली वीडियो में देख ली है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वो अगली वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। जितना जितना नॉलेज मेरे पास है ऑटोकैड के रिलेटेड, मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।